प्रिय बिहार वासियों, मुझे आप पे गर्व है। इसलिए नहीं कि आप राजनीतिक क्षेत्र में एक प्रतिभापूर्ण स्थान दिया है भारत को गांधी और जयप्रकाश के आंदोलन से, बल्कि मैं बिहार के नेताओं से ज्यादा बिहार के प्रतिभाशाली छात्रों, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को ज्यादा महत्व देता हूं और उसको मैं सादर नमन करता हूं। बिहार के प्रतिभावान लोगों में अग्रणी भूमिका में अगर पहले कुछ रहे हैं, बिहार वासियों की बात मैं कर रहा हूं, बिहारीपना की बात कर रहा हूं, बिहारी लोगों की बात कर रहा हूं। इनकी प्रतिभा की कोई भी कंपटीशन इनकी प्रतिभा का नहीं है, ये अद्वितीय हैं, लेकिन इन्हें अवसर नहीं दिया जाता है। खासकर बिहार में राजनीति के चलते, जातीयता के चलते और राजनीतिक सोच बहुत ही सीमित है और जातीयता के दलदल में फंसी हुई है। लेकिन आज मुझे गर्व होता है बिहारी छात्रों पे, बिहार के उन नेताओं पे जिन्होंने बिहार को एक अग्रगण्य स्थान दिया है भारत के स्तर पे। सबसे प्रथम नाम अगर किसी का लिया जाए स्वतंत्रता आंदोलन के बाद, तो वे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। दूसरे स्थान पर अगर कोई आते हैं बिहार से, तो वो है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने कल कारखाना उद्योग धंधों का जाल बिछा दिया, जबकि उस समय बिजली और अन्य ऊर्जा के साधन का बहुत ही कम इसका बहुत ही कम उपलब्धता थी, इसकी पूरी कमी थी। अब इसके बाद अगर राजनीति के क्षेत्र में कोई दूसरा या तीसरा नाम आता है, तो वो है जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने एक अपना जज्बा दिखाया था, भारत को एक दूसरी क्रांति के लिए आगे बढ़ाया था। लेकिन आज बिहार फिर एक ऐसे नेता की तलाश में है, राजनेता की तलाश में, जो भारत को आगे बढ़ा करके भारत के स्तर पे एक आर्थिक आंदोलन के लिए आगे बढ़े और आर्थिक क्षेत्र में लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा और आर्थिक स्वावलंबन के लिए आगे बढ़े। इस क्षेत्र में बहुत ही सख्त जरूरत है। हालांकि आज भी नौजवानों की कमी नहीं है, लेकिन मुझे बड़े ही शर्म के साथ कहना पड़ता है कि यूपीएससी की परीक्षा में हमारे बिहारी छात्र बहुत अच्छा करते हैं। पिछले साल शुभम ने बहुत अच्छा किया, टॉप रैंक ला करके। इस बार मुझे फक्र है अंकिता अग्रवाल को, जो बिहार से ही आती है। हालांकि बिहार से इस बार यूपीएससी की परीक्षा में 22 के लगभग सफल उम्मीदवार हुए हैं बिहार से, सिर्फ बिहार से। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि पिछले वर्षों में भी काफी संख्या में हमारे बिहार के छात्र यूपीएससी में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाए हैं और आज भी बिहार से बाहर जो भी बिहारी यूपीएससी से उत्तीर्ण छात्र और अधिकारी हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन बिहार में आते ही राजनीतिक दलदल में फंसकर, जातीयता की दलदल में फंसकर अपनी प्रतिभा खो देते हैं। ये परिस्थिति है। एक सीधा से सीधा आक्रमण मुझे बिहार के राजनीतिज्ञों पे है और खासकर आज के राजनीतिज्ञों पे, जो देश को आगे बढ़ाने में उनकी कोई भूमिका तो रही नहीं, लेकिन बिहार राज्य जैसे उर्वरक, जहां उपजाऊ भी है, कृषि उत्पादन भी काफी अच्छी होती है, उद्योग धंधा का चौपट है, कहीं कुछ है ही नहीं। इन लोगों ने न केवल उद्योग धंधे को ही बल्कि प्रतिभा को भी दबा के रखा है। लेकिन यही प्रतिभावान छात्र जब यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्णता और कीर्तिमान स्थापित करते हैं, तो मेरा सीना गर्व से फूल उठता है कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि बिहार के नेता इनको ये उपलब्धता नहीं करवा सकते, जबकि यूपीएससी में ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे अंकों से और अच्छे रैंक में आते हैं। कभी प्रथम, कभी द्वितीय, कभी तृतीय, जो भी हो, अच्छे रैंक में आते हैं। इस बार सबसे बड़ी गर्व की बात यह है, न केवल बिहार के लिए बल्कि भारत के लिए भी, कि आज 3 लड़कियां यूपीएससी में सर्वोच्च स्थान पर रही हैं। बहुत अच्छी बात। मैं इन सारे लोगों को बहुत ही धन्यवाद देता हूं। लेकिन जब मैं बिहार में आता हूं, तो जब देखता हूं कि सिविल सर्विस, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में
प्रश्न पत्र ही परीक्षार्थियों के परीक्षा देने के पहले ही आउट हो जाता है और उन पे तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं जो परीक्षा का संचालन करवाने वाले हैं, जिसमें सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो इसके लिए कम दोषी नहीं है। ये उनकी भी स्थिति होती है, इनकी भी जिम्मेवारी होती है कि ऐसे अफसरों को, ऐसे लोगों को बीपीएससी के साथ जोड़ा जाए जिसमें उसमें उसकी निष्पक्षता पे कोई दाग नहीं आवे, कोई दाग नहीं उठाए। जब इस ढंग की बात होती है कि बीपीएससी की परीक्षाओं में हमारे छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाता है इसलिए कि बीपीएससी की परीक्षा पत्र पर ही आउट हो जाता है। खैर, बिहार में प्रश्न पत्रों का आउट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ 10वीं की परीक्षा का भी प्रश्न पत्र आउट हो जाता है। अब दूसरी बात है कि दूसरी सेवाओं में चले जाएं तो वहां तो खुला आम जो है सो जो स्थिति बनी हुई है उसके बारे में चर्चा ही करना बेकार है। आज परिस्थिति ये है कि न केवल बीपीएससी जो बिहार के लिए गौरव की बात थी, वहां अपनी स्थिति राज्य ने बहुत ही बुरी बना रखी है और बिहार के बाहर लोग आज थू थू करते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के भविष्य के साथ खेला जाता है, इनके प्रश्न पत्रों को आउट किया जाता है। लेकिन यही छात्र बिहार से बाहर जाते हैं, यूपीएससी की परीक्षा देते हैं तो वहां अग्रणी भूमिका में रहते हैं। लेकिन बिहार में बीपीएससी की परीक्षा में जाते ही उनका मनोबल तोड़ दिया जाता है, क्योंकि वहां यूपीएससी की परीक्षा में गरीब से गरीब विद्यार्थी भी जिसके पास संसाधन की कमी है लेकिन अपने मेहनत के बल पे बिहार के लोग, बिहार के छात्र भारत के स्तर पर अपनी उपस्थिति उपलब्ध करवाते हैं और अपनी योग्यता को साबित करते हैं। बिहार योग्यता के मामले में किसी से कम नहीं है, अधिक ही है। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में गांधी का योगदान कम नहीं रहा। अगर महात्मा गांधी पश्चिम चंपारण से स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं शुरू करते तो शायद बिहार में स्वतंत्रता की बात ही भूल जाते लोग। उसी ढंग से जयप्रकाश नारायण ने भी एक अच्छी भूमिका निभाई थी, लेकिन उनके चेलों ने क्या कर दिया, बीपीएससी का नाम ही डुबा करके रख दिया। जबकि हमारे बड़े ही मेधावी छात्र, जिसपे मुझे बहुत फक्र है, बहुत गर्व है कि यहाँ आकर के यूपीएससी की परीक्षा में बहुत ही अच्छा किए हैं और इस बार 22 छात्र जो यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के बिहार का कीर्तिमान स्थापित किए, उसके लिए मैं वे साधुवाद और बहुत ही उनको मैं आदर के साथ उनको अपना आभार व्यक्त करता हूं। बिहार का नाम रोशन किया है, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन इससे बिहार के नेताओं को, बिहार के सिविल सर्विस परीक्षा को चलाने वाले लोगों को, उसको आगे करने वाले लोगों को एक सबक सीखनी चाहिए कि बीपीएससी की परीक्षा देने के पहले ही आउट हो जाती है। आए भारत भर में चारों तरफ ये बात फैल जाती है। ऐसी स्थिति में बिहार के बीपीएससी का क्या और बीपीएससी में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का क्या मोरल रहेगा, क्या उनकी नैतिकता रहेगी, जब हमारे यूपीएससी के छात्र जो बिहार से उत्तीर्ण हुए हैं 22 छात्रों का, उनका मनोबल और उनका स्वाभिमान जिस ढंग से भारत स्तर पर रहेगा और भारत स्तर पर अपनी प्रतिभा की डंका बजाएंगे, उसके मामले में अगर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से उत्तीर्ण लोगों को देखा जाए तो उनकी नैतिकता उस स्तर पे नहीं हो पाएगी जो यूपीएससी के छात्र इस बार या पिछले दफा भी अन्य परीक्षाओं में भी जो दिखाते हैं, अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। बहुत ही गरिमामय है और गौरव की बात है। इससे हमारे राजनेताओं को सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि इस ढंग की परिस्थिति बनाए कि बिहार को प्रतिभावान व्यक्तियों को, प्रतिभावान छात्रों को आगे बढ़ाया जाए। अब शिक्षा के क्षेत्र में लिया जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिहार के भरे हुए शिक्षक लोग हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिहार से भरे हुए हमारे छात्र हैं जो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वही बिहार में जाते ही इनकी प्रतिभा, चाहे छात्र हों या शिक्षक हों, बहुत ही धूमिल हो जाती है। कारण इसके पीछे राजनीतिक है। पहले भी मैंने कहा था कि बिहार राजनीति के क्षेत्र में
सर्वोच्च जरूर है, लेकिन आर्थिक मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। साथ ही बिहार ने बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के परीक्षा पत्र तो आउट होने के बाद यह साबित कर दिया है कि प्रतिभावान छात्रों के लिए एक जगह और एक परीक्षा भी बहुत ही सम्मानजनक नहीं रही। ऐसी परिस्थिति में बिहार से बाहर यूपीएससी की परीक्षा में जो छात्र बिहार का नाम रोशन करते हैं, उसके लिए बिहार वासियों को गर्व से, बिहार वासियों का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। लेकिन हमारे राजनेता इस चीज को सोचते नहीं, उनको सोचने की जरूरत है। बिहार में हमारे एशिया फेम के राम शरण शर्मा इतिहास विभाग के प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हिस्ट्री एक नाम करके गए हैं। हमारे बिहार के बहुत सारे शिक्षक आज भी भरे पड़े हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जो अपने आप में एशिया फेम ही नहीं वर्ल्ड फेम का एक संस्थान रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने बिहार में एक अच्छा ही संस्थानों को आगे बढ़ाने का काम किया था, जहां पे बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने उन्हें अच्छे ढंग से पूरे समर्पण के साथ बिहार की प्रतिभा को बढ़ाने में, बिहार में उद्योग धंधे बढ़ाने में, बिहार में और भी चीजों को, तो कृषि के लिए नहरों के खुदाई के लिए एक अच्छी सहयोग और योगदान पंडित नेहरू जी को दिया था, जिसके चलते बिहार उस समय और आज भी श्री बाबू के नाम से प्रसिद्ध है और बिहार के वासी नमन करते हैं। हालांकि इधर कुछ वर्षों में नीतीश कुमार जी, जो भी वर्तमान बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने भी कुछ करने की कोशिश की, लेकिन बिहार वासियों का कमर टूटा हुआ है। इसलिए टूटा हुआ है कि यहाँ रोजगार के साधन नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है। जिन्हें रोजगार के अवसर मिलते हैं वो कुछ आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो भी जल्दी ही बिहार से पलायन कर दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही लचर पचर है। व्यवसायियों का वही हाल है, किसी ढंग से अपना व्यवसाय चलाते हैं और दिन दहाड़े उनकी हत्या भी हो जाती है। इस स्थिति में हम तो बिहार के मुख्यमंत्री जी और अन्य लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीजों पर ध्यान दें और बिहार की प्रतिभा को, राजनीति तो आप लोग करते ही हैं, लेकिन बिहार की प्रतिभा को कम से कम दबाए नहीं, इससे आगे बढ़ें। उद्योग के क्षेत्र में तो कुछ किया नहीं, बिजली भले कहते हैं कि ला दिया, लेकिन उस बिजली का क्या फायदा जो उद्योग और पनपा ही नहीं, उद्योग फले ही नहीं। इससे तो बेहतर वो समय था जब स्वतंत्रता के बाद चीफ मिनिस्टर श्री बाबू ने कम ही उपलब्धता थी बिजली की, फिर भी उद्योगों का एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया था बिहार और झारखंड लेकर के, क्योंकि उस समय दोनों साथ थे। ऐसी परिस्थिति में मैं बिहार के राजनेताओं को, खासकर मुख्यमंत्री जी को ये अपील करता हूं कि इन सारी चीजों पर ध्यान दें और बिहार की प्रतिभा को बढ़ावें, उत्साहित करें और बिहार को आगे बढ़ाने में उनका योगदान हो, यही मेरी शुभ कामना है। हालांकि अभी प्रयास किया है इन्होंने, क्या कहते हैं, प्रशांत किशोर ने अच्छी छवि है, चलिए पढ़े लिखे हुए हैं, समूचे भारत का भ्रमण किया है, लेकिन उनके बारे में लालू जी ने जो टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि संपूर्ण भारत तो घूम लिए हैं लेकिन बिहार में डूबने के लिए आ गए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं लालू जी की बातों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि उनकी सोच ही हुई है, तो प्रतिभा का तो दुरुपयोग होगा ही होगा। इसलिए प्रतिभा को आप हतोत्साहित न करें, आप प्रतिभा को आगे बढ़ने दें। समाज तय करेगा कौन किसके लायक है, समाज उसको प्रतिष्ठा देगा, आप कम से कम उसमें भागीदार ना बने, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।